ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संदेह हो रहा है? संदेह हो रहा है? मॉर्निंग कहते हुए संदेह हो रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि परमात्मा कहते हैं हर पल मॉर्निंग है। जिस तरह से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। अगर इवनिंग की तरह जीना चाहते हैं, ढलते हुए सूरज की तरह जीना चाहते हैं, वो भी आपके हाथ में है। उगते हुए एक नई उम्मीदों, एक नई आशाओं के साथ आप जीना चाहते हैं जीवन को, वो भी आपके हाथ में है। तो क्यों ना इस पल को हमेशा मॉर्निंग बनाए रखें, गुड मॉर्निंग। और वैसे भी परमात्मा क्या कहते हैं? संगम हर पल मॉर्निंग है। संगम अमृत वेला, मॉर्निंग में नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कि संगम हर पल अमृत वेला है। अमृत पीने की एक वेला है। और मरे हुए मन से तो अमृत नहीं पिया जा सकता है। इज इट पॉसिबल कि हम अंदर से मर चुके हैं और अमृत पी ले? क्या फायदा है? जब जुनून अंदर पैदा होता है, जब एक इच्छा पैदा होती है अमृत पीने की, तभी हम, यानी कि हम अंदर से पहले जीवित होते हैं, संकल्पों के थ्रू एक आत्मा जीवित होती है, तब जाके वो अमृत का पान करती है। तो आज इसी तरह का कुछ अमृत पिलाने परमात्मा आपके सामने आए हैं। आज की मुरली 25/3/2025 की बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, जी मीठे बाबा। जवाब तो दीजिए कि जी मीठे बाबा। जब परमात्मा इतना प्रेम से पुकारे तो थोड़ा सा हमें भी एक कदम उठाना होता है कि तुम बाप के बच्चे मालिक हो। ध्यान से सुनिएगा, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी भी बाप की शरण में नहीं आता है। बच्चा जब भी अपने माँ बाप के पास जाता है हमेशा मालिक बनकर जाता है, उनका भी अधिकारी बनकर जाता है। कहते हैं ना, कई बार बाप कहता है तू मेरा भी बाप बन गया है, और ये रियलिटी है। बच्चे का मन इतना गदगद होता है अपने माँ बाप के पास जाके, ऐसा लगता है पूरा विश्व का मालिक वही है। ऐसे ही इस समय परमात्मा हमें अधिकार देते हैं, उसका मालिक बनने का अधिकार हम आत्माओं को देते हैं। लेकिन किसको? जो बच्चा अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो करते होगा, संस्कारी होगा, उसको अपने सिर पर बिठाए घूमता है माँ बाप। और जो बच्चा ड्रिंक करता होगा, कुछ किस तरह की एक्टिविटीज होगी, उससे माँ बाप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वो खुद ही डिस्कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि माँ बाप की फ्रीक्वेंसी और उसकी मैच नहीं होती है। इसलिए वो अपने आप को गलानी में दूर करता चला जाता है और बहुत दूर हो जाता है। यही हम आत्माओं का है। अगर मैं आत्मा एलिवेटेड हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, तो उस पावरफुल बाबा से, सर्वशक्तिमान सुप्रीम सोल कहते हैं परमात्मा को, तो उसके साथ मेरा कनेक्शन इजी हो जाता है। बहुत अच्छे से मैं उसके साथ बैठ पाती हूँ, बातें कर पाती हूँ, उसकी गोद में बैठ पाती हूँ, उसके सिर पर बैठ पाती हूँ। लेकिन अगर मैं आत्मा डाउन हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी अगर लो है, मैं अपने आप को ही हर पल दोष देती जा रही हूँ। कई बार हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं ना, ये नहीं करती हूँ, मेरे से ये नहीं होता है, मेरा मूड ऑफ रहता है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो ये सब बुरा कर, यानी खुद की ही फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी तो कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ तो मैचिंग की कोई बात ही नहीं रहती है। इसलिए अगर उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन जोड़ना है, पावरफुल परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो पहले पावरफुल बनना होता है, पहले यहाँ मालिक बनना होता है, तब उस विश्व के मालिक के साथ हम जुड़ पाते हैं। तो भगवान कहते हैं, तुम मेरे बच्चे मालिक हो इस समय, मैं तुम्हें शरण नहीं देता हूँ। बच्चा कभी भी बाप की शरण में नहीं आता है, बच्चा हमेशा बाप की गोद में आता है। प्रश्न किया है परमात्मा ने, किस बात का सदा सिमरण होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। क्या बात याद आती रहे कि माया तंग ना करे। माया माने क्या क्या क्या, और कभी कमजोरी के अलावा और माया माने क्या क्या तंग करता है। ये पांचों कर्मेंद्रियां हमें कई बार तंग करने लगती हैं। इन पांचों कर्मेंद्रियों के थ्रू माया अटैक करती है। अगर मेरा इन पांचों कर्मेंद्रियों के ऊपर एक एक थानेदार को मैं बिठा दूं,
कि चेकिंग रखना, कुछ गलत अंदर आ ना पाए। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, कोई भी गलत चीज़ वहाँ आ नहीं सकती, मतलब उस तरह से जैसे कोई चोर आ जाए, कोई डकैत आ जाए कि चोरी करके ले गया पुलिस थाने में, नहीं होता ना, क्योंकि वहाँ थानेदार का डर होता है। ऐसे एक एक थानेदार इन 5 कर्मचारियों पे बिठाना होगा, तब जाके ये आत्मा अलर्ट रह सकती है, अपनी स्थिति में स्थित रह सकती है। वरना कोई भी आता है, मेरे सुख चैन को चोरी करके ले जाता है और मुझे डाउन कर जाता है, मुझे कंगाल करके चला जाता है। तो प्रश्न है कि किस बात का सदा स्मरण रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं। हम बाप के पास, बाप माने क्या, एक अथॉरिटी के पास आए हैं, सुप्रीम के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। ये भी ध्यान रहे, है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। स्मृति दिला रहा है, याद कीजिए, आप अपने स्वरूप को याद कीजिए और उस परमात्मा के स्वरूप को याद कीजिए। भगवान फिलहाल आपको स्मृति दिला रहे हैं, क्या है, भगवान आपके न्यूरॉन को मैसेज दे रहा है। जब हम निराकार स्थिति में होते हैं तो हम कंप्लीट होकर बैठते हैं, एक संपूर्ण होकर बैठती है निराकार स्थिति में आत्मा। तो मैसेज क्या जाएगा न्यूरॉन को, कौन सा मैसेज आने वाला है, क्या है, मैं कंप्लीट सोल, थोड़ा सा भी डिफेक्ट नहीं, आई एम ए परफेक्ट सोल। तो अगर मैं निराकार स्थिति में उस निराकारी परमात्मा यानी कि परफेक्ट बाबा के पास परफेक्ट आत्मा बनकर बैठती हूँ, तो क्या होगा, अगली प्रोसेस मिलन होगा। नहीं तो कमी कमजोरी ही दिखती रहेंगी। बाबा के सामने बैठकर भी, परमात्मा के सामने बैठकर भी, मुझे ये चाहिए है, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, मैं ये रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, मेरे से अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे से नुमा श्याम अच्छा नहीं हो रहा, मैं मुरली नहीं कैच कर पा रही हूँ, मेरे को ज्ञान में नहीं चला जा रहा, मेरी धारणाएं नहीं हो रही। करते हैं ना हम बाबा के साथ, मतलब क्या, यानी कि हम परफेक्ट स्थिति में मिलन मनाने के लायक ही नहीं है। जब परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है तो दोनों की स्टेज इक्वल होती है। उस समय पे भगवान ऐसे ही किसी से मिलन नहीं मनाता है, उसको इक्वल चाहिए। एक साजन को जब सजनी चाहिए होती है, एक लड़के को एक लड़की चाहिए होती है, कितनी सारी क्वालिटीज देखता है, वो तो भगवान है, सुप्रीम है, तो कितना कुछ देखेगा आत्मा में। जो डाउन आत्माएं हैं, कभी वो उनसे कनेक्ट हो पाएगा? अगर वो कोशिश कर भी ले कनेक्ट होने की, वो आत्मा ही शर्मिंदा रहती है, नीचे रहती है, वो कभी उससे कनेक्ट नहीं हो पाती है। बाबा कहते हैं, यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। ओम शांति की स्थिति में स्थित होकर तरह ओम शांति बोलना, परफेक्ट स्थिति होनी चाहिए ओम शांति वाली। परम धाम, निराकारी दुनिया, परफेक्ट बाबा और मैं परफेक्ट आत्मा। 84 जन्मों का कोई भान नहीं, थोड़ा सा भी लेप छेप नहीं, कोई नैन नक्श याद नहीं, कोई फीचर्स याद नहीं, कोई शरीर का कुछ भी याद नहीं कि इस समय मैं सुमन के शरीर में बैठी हूँ, इस समय मैं जो भी आपके नाम निधि के शरीर में बैठी। नो, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सोल। उस अवस्था में जब मैं ओम शांति बोलती हूँ, वो कंप्लीट मिलन होता है। बैठना एक बार, एक सेकंड के लिए ओम शांति की स्थिति में। आई एम ए पीसफुल सोल और मैं उस शांति के सागर की संतान हूँ। बस इतनी सी जिंदगी, बस प्रकाश ही प्रकाश दिखे, नूर से भरा हुआ बाबा शिव निराकार परमात्मा और नूर से, लाइट से भरी हुई मैं आत्मा, बस दोनों का मिलन हो रहा है। बस बैठे हैं एक दूसरे के साथ, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है परमात्मा से, बस मिलन हो रहा है। जो भगवान के पास है वो अपने आप वो न्यौछावर करते जा रहे हैं, आपके ऊपर लुटाते जा रहे हैं। सुख शांति दिव्यता की बारिश आपके ऊपर कर रहे हैं। आपका नूर बढ़ने लगा है, आपका प्रकाश बढ़ने लगा है, आपका तेज बढ़ने लगा है। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वह बाप ही है। थोड़ा उसकी ऊंचाई को देखा करो रोज, क्योंकि ऊंचा देखने के लिए हमें ऊंचा उठना पड़ता है।
अब मुझे नीचे दिखना है कुछ चीज़ें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी गर्दन को झुकाना पड़ेगा या नीचे आके देखना पड़ेगा। समझिए, है ना, फिलोसफी है ये। अब मुझे ऊंचा देखना है, कुछ बहुत ऊंचा, मैं छत पे भी जा सकती हूँ, मैं उससे भी ऊंचा जा सकती हूँ, क्योंकि ऊंची चीज़ को देखना है। अगर मैं परमात्मा को रोज़ रोज़ उसकी ऊंचाई को देखने लगूँ कि भगवान कितना ऊंचा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरी ऊंचाई बढ़ने लगेगी, मैं ऊंची होने लगूंगी। ये मैसेज है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम अपने न्यूरॉन को मैसेज दे दे के इनको परफेक्ट बना सकते हैं, उस लेवल तक का बना सकते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान कभी नहीं बनती है, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड जरूर बनती है। भगवान जैसी जरूर बन जाती है, अगर हम मेहनत करते हैं, भगवान जैसी जरूर बन जाती है। तो बच्चों की बुद्धि में है, हम अनेक बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी, परम ऊंचे से ऊंचा धाम जहाँ परमात्मा रहते हैं, वही की मैं आत्मा निवासी हूँ, परमानेंट निवासी। यहाँ तो मैं क्या हूँ, एक रोल अदा करने आई हूँ, पता नहीं किसकी बॉडी में बैठकर, कौन से नैन नक्श लेकर मैं एक रोल अदा कर रही हूँ। इतनी सी स्मृति रहे तो क्या है, लालच आएगा, मोह पैदा होगा, अटैचमेंट्स आएंगी, मेरी अवस्था कैसी होगी, बहुत सुंदर अवस्था होगी, स्व स्थिति होगी, प्रेम की अवस्था होगी, एक सुकून की अवस्था होगी। ये सुकून तब बिगड़ता है जब अटैचमेंट्स आती हैं, जब मोह होता है, ये भी ले लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, यानी कि आत्मा खुद से डाउन चली जाती है। अब इस जार में जितना पानी है इतना ही आ सकता है ना। अब आत्मा अगर कंप्लीट है, मेरी पहले से ही भरी हुई है, इसको कुछ और चाहिएगा? हम मांग रहे हैं, कुछ भी डिमांड हो रही है अंदर से, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में कुछ भी हो सकता है। किसी की स्थूल डिमांड होती है, किसी की सूक्ष्म सटल डिमांड्स भी होती हैं। अगर कुछ भी डिमांड कर रही है आत्मा, इसका मतलब मैं कंप्लीट अवस्था में नहीं बैठी हूँ। जब एकदम निसंकल्प, बिल्कुल कोई संकल्प ही नहीं, बस बाबा के सामने बैठ गई, कुछ पल आते हैं, फील किया होगा आपने, हम इस समय भी अपनी कंप्लीट अवस्था को कुछ पलों के लिए महसूस जरूर करते हैं। वो हमारी कर्मातीत अवस्था होती है, हमें कुछ भी भान नहीं रहता, बस अपना कंप्लीट स्वरूप हमें दिखाई दे रहा होता है। परमात्मा का सानिध्य हमें ऐसा अनुभव होता है, बस यही है सब कुछ, सब कुछ भूल चुके होते हैं उस समय। आते हैं ना कुछ पल, दिन में आते हैं कुछ पल, भाई साहब आते हैं ना। तो बाप ने यह भी समझाया कि यह ड्रामा है, जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। ये पल जो चल रहा है ये इसी पल होगा, अगले पल सेकंड सब कुछ चेंज हो जाने वाला है, एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं, लेकिन 5000 साल के चक्कर में एक बार की बात हो रही है। जैसे 12 से सुई चली, अगले 12 तक जितनी सेकंड्स होंगी वो एक ही बार रिपीट होंगी, लेकिन फिर से वो दोबारा रिपीट होने वाली, फिर से रिपीट होने वाली, वो एक चक्कर, एक कल्प पूरा का पूरा रोटेट होता है। लेकिन जब एक बार चल पड़ी तो वो जहाँ से चली वो दोबारा वापस नहीं मुड़ती है, फिर तो वो अपने ट्रैक पे आगे आगे ही मुड़ती है। तो बाबा कहते हैं तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, ये अक्सर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ा मैं तेरे, बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? सारा दिन पैर अच्छे लगते हैं कि वो पैरों में ही पड़ा रहे। माँ बाप उसको चूमना चाहता है, माँ बाप उसको गले लगाना चाहता है कि नहीं? तो उसके लिए उसको ऊंचा उठना होता है, नीचे से ऊंचा उठना होता है, तब जाके हमारा मिलन अपने माँ बाप से होता है। तो ये अक्सर भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे तो मालिक होते हैं, तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है क्या? या भी डाउट है? परमात्मा ने आपको अपना बनाया है, बच्चों ने बाप को अपना बनाया। अब दूसरी लाइन, दोनों पे अटेंशन। बाप ने तो हमें अपना बना लिया है, लेकिन क्या हमने उसको अपना बनाया? चेकिंग होती है कई बार, बहुत सारी बातें और ही याद आती रहती। योग में बैठ कहते तेरे लिए बैठी हूँ, तेरे लिए कहाँ बैठी है? तेरे लिए कितना कुछ चल जाता है माइंड में उस समय पे, उसके लिए कहाँ बैठे थे? घर से तो कह के आ गए कि आधा घंटा योग करके आती हूँ, मेडिटेशन, भगवान से मिलन बना के आ रही हूँ। उसमें भी घर वालों से ही मिलन चल रहा होता है, कभी पति से मिलन चल रहा होता है, कभी बेटे से मिलन चल रहा होता है, कभी काम काज से, कभी फोन से ही। जो रील सारा दिन देखी थी, योग में बैठते वो रील ही याद आती रहती है। योग किसके साथ चल रहा है? भगवान से तो हुआ ही नहीं। यानी कि ये तो बात सत्य है, परमात्मा ने तो हमें अपना बना लिया है, लेकिन बच्चों ने बाप को अपना बनाया है या नहीं, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। तुम बच्चे बाप को बुलाते हैं क्योंकि उसमें समर्पण भाव बहुत है। भगवान में बहुत 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 ज़्यादा समर्पण भाव है।
हमारे अंदर इतना समर्पण भाव आ नहीं पाता है। समर्पण भी कर जाते हैं, वाइट कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन वो लेवल का समर्पण नहीं आ पाता है जितना समर्पण उसके अंदर है। शारीरिक रूप से समर्पित हो भी जाते हैं, लेकिन मन से किसी किसी चीज़ से जुड़ा रहता है। उसके पास शरीर ही नहीं है, इसलिए उसके लिए ईजी भी है समर्पण भाव लाना। हमारे लिए ईजी क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत सारा अट्रैक्शन है दुनिया में, इतना सारा अट्रैक्शन है। सबको छोड़कर उसके ऊपर समर्पित होना बहुत बड़ी बात है, बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, हर पल की चेकिंग है। सिर्फ अमृत वेले की चेकिंग नहीं कि योग लगा लिया सारा दिन फ्री, एक बार मेडिटेशन किया सारा दिन ओके, कुछ भी करते रहें और फिर कहते हैं नुमा शाम में बैठ गए, कुछ याद आएगा? बाबा से रिलेटेड कुछ याद आएगा? जो सारा दिन किया वो याद आने वाला है फिर मेडिटेशन में। इसलिए मेडिटेशन कोई 1 घंटे आधे घंटे का नहीं होता, हर पल की अलर्टनेस को मेडिटेशन कहते हैं, हर पल की सजगता को, अवेयरनेस को मेडिटेशन कहते हैं। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो, बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। शांति धाम जहाँ आत्माएं शरीर छोड़कर बैठती हैं अपने घर, और सुख धाम होता है सुख हम शरीर से भोगते हैं। सुख धाम जो ये दिख रहा है आपको, देवी देवताओं का राज्य है, जहाँ पे सोने के, हीरे के, जवाहरातों के महल होते हैं, इतना सारा सब कुछ सुख शांति होती है वहाँ पे, वो सुख धाम कहलाता है। तो बाबा कहते हैं 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। फंस के देख ही लिया है, सबने ही देखा है। 5 विकारों में फंसे कि नहीं? काम क्रोध मोह माया अहंकार, क्या मिलता है रिटर्न में? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। काश ऐसा होता कि कुछ नहीं मिलता होता, न्यूट्रल पे तो रह जाते, लेकिन माइनस चले जाते हैं। दुख मिलता है, दर्द मिलता है, डर मिलता है, ये नेगेटिविटी मिलती है। तो अब बच्चे जानते हैं बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। बार बार अपनी स्मृति दिला रहा है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसको महसूस भी करना है निराकार स्थिति को। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार, फिर हमारी भी स्मृति दिलाता है। इसलिए ये मुरली डेली जरूरी है। अगर इस यात्रा पे चलते हैं, हम आध्यात्मिक यात्रा पे स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर तत्पर रहना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए मुरली जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये खुराक है। देखो कितनी सारी बातें, अभी तक आधा पेज नहीं हुआ है, आत्मा से रिलेटेड कितनी बातें आ गई, योग की कितनी बातें आ गई, बाबा से जुड़ने की कितनी बातें आ गई, और 4 पेज हैं। समझ रहे हैं? इसलिए ज़रूरी है, जब ये पढ़ते हैं तो इस बात के लिए हमें इजी हो जाता है चलना। वह है आत्माओं का बाप, यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे, तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। बैठे हैं क्या बाप के पास? महसूस होता है कि शिव परमात्मा से कनेक्ट होकर बैठे हैं, उस दिव्य ज्योति से हम कनेक्ट होकर बैठे हैं। महसूस हो रहा है या कहीं और ही बैठे हैं? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है। देखिए संजय भाई जी, याद शिव बाबा को करना है। इतना सा भी अलाउ नहीं करता वो ज्योति स्वरूप, अपने साथ बेवफाई वो इतनी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। याद करना है तो सिर्फ मुझे करो, सजनी तुम मेरी बनिए, किसी और की नहीं। अगर मुझे साजन के रूप में एक्सेप्ट किया है, पिता के रूप में एक्सेप्ट किया है, तो बस मेरी ही हो अब तुम किसी और को मन से याद नहीं कर सकती हो। जब किसी और को याद करते हैं तो विकार आते हैं, तड़फ आती है, बेचैनी आती है। जब उसको याद करते हैं तो सुकून आता है, प्रेम आता है ना। तो एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, क्योंकि श्री कृष्ण का तो शरीर दिखता है। शरीर को याद करना इजी है, नैनक्स दिख जाते हैं, कभी काला कभी गोरा, कभी बांसुरी दिख जाती है तो कभी वो जो मोर पंख दिखता है। लेकिन मुश्किल होता है इस देह से भी परे जाना, इस देह से भी परे आत्मा को देखना और उस निराकार स्थिति को देखना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करने में मेहनत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। आज श्री कृष्ण सामने खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? सब फिदा हो जाएंगे, क्योंकि शरीर दिख रहा है, अट्रैक्टिव है बहुत श्री कृष्ण। भगवान के पास क्या है? शरीर तक नहीं है, उसके पास एक ज्योति है, तो हम उसके ऊपर फिदा नहीं हो पाते हैं। तो बाबा कहते हैं खास माताएं तो बहुत चाहती हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले,
अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, भगवान कहते हैं अभी मैं आया। संगम चल रहा है। 89 ईयर परमात्मा को इस धरा पर हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? 89 ही हो बोलते हैं ना हिंदी में 89 को। संगम कितने साल का है? 100 साल का। 89 शिव जयंती मनाई। अभी मैं माउंट आबू थी उस समय पे, शिव जयंती जब चल रही थी। मैं पता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब 89 जब बोर्ड दिखा। कई बार हम भूल जाते हैं 89 ईयर परमात्मा को धरा पे आए हुए हो गए। अब भी हाल देख लो क्या है, कलयुग कैसा हाल है। यानी कि कमी कहाँ है? वो अपना कार्य कर रहा है लेकिन हम अपना कार्य शिद्दत से नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो जागना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, जागना ही होगा। आग लग जाए घर में तो क्या होगा? चाहे कितनी गहरी नींद में सोया पड़ा हो वो भी उठ के भागता है। तो वो आग अब लग रही, भंबोर वो आग लगनी ही है। विनाश का समय आ चुका है। पूरे सारे के सारे देश रेडी, अपने परमाणु बम एटम बम सब तैयार हो चुके हैं। बस कमी रह गई है तो कहाँ? जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं उनकी अवस्था में अभी थोड़ी सी कमी है। वो अभी अलर्ट नहीं है, वो रेडी नहीं है राज करने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो तो अपने रेडी हैं कि नहीं? परमाणु बम रेडी हैं एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए। धर्म, कितने धर्म इकट्ठे हो गए हैं। कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई सिख धर्म, और सब आपस में क्या होने वाले हैं? लड़ाई झगड़ा करने वाले। पांचों तत्व रेडी हैं। धरती में आग है, वो भी अपनी आग को निकालने वाली है। सुनामीज आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है। सब कुछ किस लिए रुका हुआ है? क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं राजा बनने के अभी लायक नहीं बनी हूँ। अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ट्रायल होंगे। जैसे कोरोना आया था ऐसे ऐसे ट्रायल होंगे ताकि मेरा पुरुषार्थ बढ़ जाए, मैं आत्मिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग बना लूँ। एकदम जीवन मुक्ति अवस्था, मोक्ष और जीवन मुक्ति दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। जीवन मुक्ति अवस्था ही हमारा अल्टीमेट एम होता है कि मैं जीवन में भी हूँ और मुक्त अवस्था को भी प्राप्त कर चुकी हूँ। जीवन में रह के एक ऐसी अवस्था किसी भी चीज़ से आ सकती नहीं है। मैं खुद के साथ एंजॉय कर रही हूँ, खुद के ही आनंद, खुद के ही प्रेम में डूबी हुई हूँ, उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो अभी वो समय आ रहा है। भगवान कहते हैं, अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। कुछ ही समय का इंतजार है। श्री कृष्ण का युग आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? लक्ष्मी नारायण का युग आ रहा है। बचपन में कौन थे वो? श्री कृष्ण और राधे। तो जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे, राजपाट मिलेगा तो वो लक्ष्मी नारायण। वो युग आ रहा है, देवी देवताओं का युग आ रहा है, सनातन धर्म आ रहा है। अभी नहीं है सनातन धर्म, हमने उसको क्या कर लिया? उसको निचोड़ कर, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बाइट कर करके खा लिया है। वो मैं वर्ड ही नहीं यूज कर पा रही हूँ। जैसे कि किसी का मतलब बहिष्कार करते हैं, शोषण करते हैं, तो कैसे करते हैं हम उसका? तो हमने हाँ नोच के, एग्जैक्टली नोच के खा लिया हमने सनातन धर्म को। लेकिन अभी क्या आ रहा है? रियल सनातन धर्म आ रहा है, देवी देवताओं का युग आ रहा है। तो स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए सफ़ेद ड्रेस क्यों पहनी है? श्री कृष्णपुरी में जाना है, श्री कृष्ण जी के साथ रास लीलाएं मनानी है, उनके साथ राजपाट करना है, इसलिए सफ़ेद ड्रेस पहनी है। तो भगवान कहते हैं स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए किसी के मरने पे। अगर वो स्वर्गवासी हुआ तो नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ ना। तो जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? पूछ लो उससे, कहाँ गया, कैसे गया? तो जरूर नरक से गया ना। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है, फिर रोते क्यों हो? जलन होती है। वो तो स्वर्ग में चला गया, मैं नरक में ही रह गई, इसलिए जलन होती है। तो बाबा कहते हैं सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, मुंह मीठा करवाना चाहिए ना। हमारा कोई सदस्य स्वर्ग में गया है, परंतु यह है तो समझ की बात है, वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ बुलाते क्यों? स्वर्ग ही चला गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हो? नरक का भोजन खिलाने के लिए? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए, ये बाप बैठ समझाते हैं। हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। वो पतित पावन यानी कि पवित्रता का सागर जब इस धरा पे आता है तो सारी अपवित्रता को खत्म करता है, शरीरों की अपवित्रता को भी खत्म कर देता है, पांचों तत्वों की अपवित्रता को भी खत्म कर देता है। और कैसे युग की स्थापना करता है? सिर्फ और सिर्फ
पवित्रता के युग की। और हमारे शरीर भी कैसे होंगे सतयुग में, देवी देवताओं के युग में, श्री कृष्ण के और लक्ष्मी नारायण के युग में हमारे शरीर बहुत पवित्र होंगे, बहुत पवित्र होंगे हम वहाँ पे। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा। अब तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे, करते हैं ना, कि कैसे ये शरीर छोड़े। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को यह ज्ञान है, हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ, ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता है। ब्रह्मा के तन से वो संदेश देते हैं, परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन से संदेश देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा रथ मुकद्दर है, मैं इसके अलावा किसके थ्रू गीता का ज्ञान सुनाया था श्री कृष्ण जी ने। पांडव तो 5 थे, कौरव 100 थे, किसके थ्रू, एक अकेले अर्जुन के थ्रू, अर्जुन के थ्रू अब हम तक भी वो ज्ञान पहुंचा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा एक ही रथ लेता है अर्जुन का। अर्जुन को होता है, कौन होता है, जो ओटे सो अर्जुन, जो उस ज्ञान को धारण कर सकता है, ऐसा पात्र ही परमात्मा चुनते हैं और उसके थ्रू पूरे विश्व को ज्ञान दे देता है। तो भगवान कहते हैं इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना, यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती हैं, 80 साल की बुढ़िया भी बैठी हैं पढ़ने के लिए। तो तुमसे कोई तुम पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। राजयोग बहुत बड़ा वर्ड है, अक्सर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं। ऐसा और कोई कह नहीं सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, उसका तो कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। अरे कोई भी एक भी कोई चीज़ ऐसी है जिसका नाम रूप ना हो। ये फूल कहते हैं ना, इसको रुमाल कहते हैं ना, इसको ढक्कन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ दिख रही है जो उसका नाम है। चलो और सब कॉमन नाम बोले, कोई इसको भगवान कहता, कोई अल्लाह कह देता, कोई कुछ, नाम तो उसका हमने भी रखा है, फिर क्यों कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम है शिव, और शिव का मतलब बताते हैं सदा कल्याणकारी। रूप बताते हैं, क्या बताते हैं अपना रूप, ज्योति स्वरूप। परमात्मा क्या है, हर धर्म में परमात्मा की एक ही डेफिनेशन लिखी है। देखिए आप, बाइबल हमेशा कहती है गॉड इज लाइट, कुरान कहता है अल्लाह नूर है, फील कीजिए उस नूर को। और सिख धर्म में भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप कहा गया है। हिंदू धर्म में क्या करते हैं, कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो उसमें ज्योति जगाते हैं। परमात्मा की स्मृति की ज्योति होती है वो, यानी कि हर धर्म परमात्मा को लाइट समझता है, तो उसका स्वरूप क्या है, ज्योति स्वरूप। तो अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में है पक्का है कि ऊंचे ते ऊंच तो है शिव बाबा। कौन है, शिव बाबा। दिखती है उसकी लाइट, उसका नूर दिखता है, उससे पहले खुद का नूर देखना पड़ेगा। भगवान का नूर देखने से पहले खुद का नूर देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस यहाँ करनी पड़ेगी अपने नूर को देखने की। जैसे यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, वो अपने आप चमकने लगता है। उसकी बहुत तेजस्वी लाइट है, बहुत तेज लाइट है, पहले यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी उसको देख पाते हैं। बुद्धि में है पक्का है कि ऊंचे ते ऊंचा तो शिव बाबा है, जिसकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिक्री जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते तो औरों की क्या जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे न सके। ये लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है, वहाँ लड़ाई होती ही नहीं है। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे का राज्य पाने के लिए, और हम तो योग बल से बस परमात्मा की याद से इस रावण की लड़ाई को अंदर ही अंदर लड़ते हैं, 5 विकारों को भस्म कर देते हैं और पवित्रता की दुनिया में चले जाते हैं। कितने ढेर मनुष्य भी तुम बच्चों को दिल में यह आना चाहिए कि हम बाप के द्वारा
बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया उसको भी याद करो, संजय भाई जी, कि माँ में कम याद करो, ऐसे नहीं कहते। पूरी लाइन यही है, ऐसे नहीं कहते कि जिनमें प्रवेश किया उनको याद करो। प्रवेश किन में किया है? ब्रह्मा बाबा में। जो फोटो दिख रही है ब्रह्मा बाबा की, बूढ़े बाबा की, इनको याद नहीं करना है। याद तो उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही करना है। बाबा कहते हैं, नहीं कहते हैं माँ में कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा ना। तो समझ की बातें हैं ये। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भगवान ही सब कुछ है। तो जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी है सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी तो देते हैं। वो भगवान में जो गुण है वो हम बच्चों को भी मिलने लगते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, तो मैं सुख का सागर हूँ। महसूस हुआ? ज्ञान का सागर लगा परमात्मा, सुख का, आनंद का, पवित्रता दिखती है। भगवान की पवित्रता दिखती है या उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है देखने में? फिर से वही बात है, खुद की जिसने पवित्रता देख ली होगी वही परमात्मा की पवित्रता को देख पाता है। तुमको भी बनाता हूँ, तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख है न दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ, किसी बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश होंगे। सबको बोलो ये बात, सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे, यह तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। लास्ट में तो एक ही होड़ लग जानी है, मेरा बाबा आ गया, शिव बाबा आ गया। विनाश के समय पे एक ही बात चलेगी, मेरा बाबा शिव बाबा आ गया। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना, दुख से सुख में लेके जाना जादूगरी है। उन्होंने है अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए देवता बनते हैं हम। 21 जन्मों को, इस पढ़ाई से हम 21 जन्मों के देवता। तो इस मनमना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, यह सब नाम शिव बाबा पर है, न कि ब्रह्मा पर है। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाता है। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहा है, सिखला रहा है। क्या है राजयोग? क्या है? एक दिन बाबा की मुरली में आया था, कहते ना पवित्र बनो योगी बनो, स्लोगन था। फिर बाबा ने क्या बोला? हटा दो योगी वाला स्लोगन, पवित्र बनो राजयोगी बनो। योग तो तुम किसी ना किसी से कनेक्टेड रहते ही हो, लेकिन राजयोग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ निराकार शिव परमात्मा की ज्योति से कनेक्ट रहना, वो राजयोग होता है। वही बाप रचयिता है, श्री कृष्ण तो रचना है ना परमात्मा की। वर्षा रचयिता से मिलता है, न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के दो रूप, यह लक्ष्मी नारायण, छोटेपन में वो राधे कृष्ण हैं। यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाते हैं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममता भी रहता है। बुढ़िया तो पोते में फंस गई, कभी किसी में फंस गई, बूढ़ियों का थोड़ा ममता रह जाता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं, वो अपनी ही जाल बिछाती हैं और उसमें खुद कूद जाती हैं। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, किसी को भी नहीं याद। बाबा अलाउ ही नहीं करता, किसी को भी याद नहीं करना है। जीते जी मरना ही है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। एक बार तीर लग जाए ना, अच्छे से ज्ञान अंदर धारण हो जाए, फिर युक्ति से चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। कभी भी हम हार खाएंगे नहीं। माया हमसे डर कर रहेगी, वरना तो माया रोज रोज अपने सिकंजे में हमें पकड़ लेती है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। घरेलू व्यवहार में भल रहो, घर में रहेंगे तो बात तो करनी पड़ेगी ना। सबसे बातचीत करो, भगवान कहते हैं। उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? भी हम सारे ही आश्रम में यहाँ आके बैठ जाएं, हम तो मेडिटेशन करने लग जाएंगे, घर वालों का उद्धार कौन करेगा? वहाँ रहकर मेडिटेशन फॉलो करना है। उनकी बुद्धि को भी परमात्मा से जोड़ना है। दोनों से तोड़ निभाना है, दोनों से तोड़। तो बाबा से पूछते हैं शादी में जाओ? बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ?
बाप सिर्फ कहते हैं काम मास्त्रो। देखो बाबा कभी शादी में जाने से मना नहीं करता, भगवान कभी ये नहीं कहता ये काम ना करो, ये बिजनेस करो ना करो, काम ना करो, कोई भी बिजनेस रूप में। बाबा कहते हैं सब करो लेकिन बुद्धि मेरे साथ जोड़े रखो। बाप सिर्फ कहते हैं काम महास्त्र है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही हैं सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। देखिए कैसे पैदाइश होती है सतयुग में निधि बहन, भगवान कह रहा है निर्विकारी होते ही है सतयुग में, योग बल से पैदाइश होती है। योग में इतनी पावर हो जाती है कि एक बच्चे को जन्म देती है दो आत्माएं। बाप कहते हैं निर्विकारी बनो, एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, ये पक्का करना है। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना, यहाँ की कोई चीज़ में सार ही नहीं है। कहाँ सत्युग के फल फूल, कहाँ यहाँ के, वहाँ कभी खट्टी बासी चीज़ होती ही नहीं है। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी कराते हो। देखो कितनी परफेक्ट दुनिया में जा रहे हैं, इस लायक बने हैं भी। उस दुनिया में जाना है तो पहले उसके लायक तो बनना पड़ेगा। इतनी परफेक्ट, कोई खाटी बासी चीज़ ही नहीं होती है वहाँ पे, दुख का नामो निशान नहीं होता है। तुम्हारी दिल होती है ये फल फूल ले जाएं, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप कहलाते हैं, बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, न कि शरीर आत्मा को शुद्ध अभिमान है। मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे न सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा है? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि तो जरूर बनते हैं, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हो। देखो कितना फर्क है, डॉक्टर IAS कुछ भी बन जाते हैं उस पढ़ाई से तो, लेकिन इस पढ़ाई से, इस मुरली से हम क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको साथ ले जाएगा, विश्वास है? फिर हम पढ़ाई अनुसार जाकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं है, भगवान तो देखता भी नहीं है उस सत्युग को, हमारे लिए स्थापन करता और चुपचाप बूढ़ा होकर परम धाम में बैठ जाता है। शिव बाबा पूछते हैं हम सत्युग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर ही नहीं है तो कैसे देखेंगे? ब्रह्मा का भी शरीर नहीं रहा क्योंकि वो तो गद्दी पे बैठ गया, वो थोड़े देगा आप भगवान को शरीर, तो किसके शरीर से देखे? इसलिए चुपचाप होकर बेचारा परम धाम बैठ जाता है कि कोई बात नहीं, अगले कलयुग आएगा फिर से बुलाएंगे, मैं फिर से आकर इनका शरीर ले लूँगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है, शरीर बिगड़ तो कुछ देख न सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं है कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूँ। देखो देखो कैसी कैसी बातें बाबा कह रहा है, मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं है कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूँ। देखो भगवान स्वर्ग देखता भी नहीं है, उसको नसीब नहीं है वो स्वर्ग, और हमें उस स्वर्ग में 21 जन्म दे देता। 2500 साल हम उस स्वर्ग में रहते हैं, सोचने की बात है। फंसते भी तो हम ही हैं जी, फंसते भी तो हम ही हैं, फिर उसी हाँ फंसते भी हम हैं, और 2500 सालों तक हम देवता बने रहते हैं। नई पार्ट ही नहीं है, तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो। तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच भी तो पद पाओगे, जितना पवित्र बनते चले जाओगे उतना ही ऊंच पद पाओगे। सारी याद की यात्रा की बाजी है, यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। जितने दिन का भी टूर लेते हैं, हम कहीं भी जाएं, कुंभ में जाएं या हम कहीं भी जाते हैं, देवियों के दर्शन करने जाते हैं, उस टाइम पे हम पवित्रता को धारण कर लेते हैं, लेकिन आते ही क्या वो थोड़े से समय की ही पवित्रता मायने रखती थी? आत्मा तो हमेशा पवित्र रहना चाहती है, तो आके भी तो उस ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है तुम्हारे ऊपर, फिक्र भगवान को हो रही है, कट हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, वे इस जन्म में उतारनी ही है। जो जंग लग गई है वो नहीं होता, एक जंग उतारने वाला नहीं होता, एक वो क्या बोलते हैं उसको, रेग मार। हाँ रेग मार, रेग
मार्ग, उसको घिसा के उस पे से जंग उतार देते हैं। ऐसे इस आत्मा पे बहुत बहुत जंग लग गई है। उस परमात्मा की याद में बैठ के रोज रेग मार यहाँ मार लिया करो, रेग मार ना, तो वो यहाँ मार लिया करो डेली, ऐसे हाथ से ही कर लिया करो कि ये जंग उतर रही है, जंग उतर रही है, जंग उतर रही है। और जैसे उतर रही है मेरा नूर, मेरी चमक, मेरा प्रकाश दिखने लगा है। तो विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है। विष पीने की, जो विकारों में जाने की एक भूख लगती है, भगवान कहते हैं उसको छोड़ देना है। उनका तो ख्याल भी न करो, क्योंकि तुम पवित्र बन रहे हो, इस युग में जा रहे हो। देवी देवताओं को एक बार देखना, अच्छे से देखना एक बार इनके फोटो में, कहीं भी विकार दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी अपवित्रता इनमें दिखाई दे रही है। बनने ये वाले हैं, और अगर विकारों को छोड़ेंगे नहीं तो हम कभी भी इस युग में जा नहीं पाएंगे। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है परमात्मा को, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं। इसको हेल कहा जाता है। बाइस्कोप मैंने सिनेमा घरों में क्या चल रहा है? वायलेंस है, वल्गैरिटी है, कुछ उसके अलावा है? तो आत्मा को वो कमज़ोर करती हैं, विकारी बनाती हैं, आत्मा की पवित्रता को ख़त्म कर देती हैं। बल बाबा को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे। एक जाएगा तो 10 और जाएंगे देखने के लिए, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बनाए ड्रामा में अपने रथ का लोन। बाबा कहते हैं अपने रथ का लोन ले लेता है बाबा। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा। आज ब्रह्मा बाबा का नाम एक और क्या लिख दिया? हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं। कितनी सुंदर बात आई है। भगवान तुम सबको हसीन बनाते हैं। बने हसीन? आया नूर चेहरे पे, आया नूर आत्मा पे, आया नूर। जब उस हसीन को देखेंगे तो हम हसीन बन ही जाएंगे। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है, बूढ़ा रथ लिया है, 60 साल का रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा ही है। अब आत्माएं जो काली बन गई है उनको गोल्डन एज बनाना ही है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? पूछो, भगवान शक्तिशाली है या ये ड्रामा जो फिक्स है वो शक्तिशाली है? ड्रामा है, फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उसमें सर्वशक्तिवान कौन? ड्रामा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, उसके बाद भगवान कहते हैं उसमें जो पार्ट अदा करते हैं उनमें शक्तिशाली कौन? फिर उनमें भी कंपैरिजन होता है। फिर भगवान अपना नाम लेते हैं, ड्रामा को ऊंचा रख देते हैं आज बाबा, और खुद को कहते हैं मैं ड्रामा में जो मेरा पार्ट है, 100 साल का पार्ट है परमात्मा का इस संगम पर, तो कहता है मैं बस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करने आ जाता हूँ। और फिर रावण है, आधा क्लब है राम राज्य, आधा क्लब है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं हम, बाप की याद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर याद आ जाता है, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? जितना भगवान को देखेंगे ना, शिव बाबा को देखो, उसकी मुस्कुराहट को, उसकी चमक को, उसके नूर को, उसकी किरणों को, वो ऐसे बिखरता हुआ दिखता है, हर पल बिखेरता हुआ दिखता है। मैं तो कई बार बैठती हूँ और बस बैठ जाती हूँ, उसकी मुस्कान को देखती हूँ, ऐसे खिलखिलाता है, फिर और खिलखिलाता है, और खिलखिलाता है, और खिलखिलाता है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा मेरे ऊपर हंस रहा है। भगवान की लाइट मुझे आत्मा को देखकर हंस रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से परमात्मा में भी नूर आ रहा है। सच्ची बताऊँ ना, कई बार ऐसा लगता है कि मेरी वजह से भगवान में भी, क्योंकि वो जितना मैं उसको देखती जाती हूँ वो इतना ही सुंदर होता जाता है, इतना ही हसीन होता जाता है, उसकी किरणें बहुत प्यारी सी लगने लगती हैं। तो कौन निमित्त बना? मैं ना। तो मेरी वजह से भगवान में भी नूर आ गया। तो कितनी भाग्यशाली है ना हम। तो ऐसा हर कोई कह सकता है। मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या, आप पे ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना। खुद का तिलक लेना। आज इस स्थिति पे बैठ जाएंगे ना, आत्मिक स्थिति पे, तो हमारा राज तिलक होने से कोई रोक नहीं। यहाँ से हमेशा फिसले रहते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नफरत, यहाँ से हमेशा फिसले रहते हैं। तो कौन से राजपाट के अधिकारी? बन भी गए, अगर किसी ने राजा बना भी दिया, IAS का पद है, IAS का जानती कुछ भी नहीं हूँ, कितने दिन रुक पाऊंगी उस पद पे? लोग ही मुझे धक्के कर मार के निकाल देंगे। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो मुझे रिजाइन देना पड़ जाएगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, उसकी प्रैक्टिस की हुई है, सब गुण है मेरे अंदर। तो मैं जब तक मेरा जीवन काल है तब तक उस पद पर बनी रहूँगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो बाबा कहते हैं आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाओगे। बुद्धि में है शिव बाबा, हमारा स्वीट बाप है, टीचर है, सदगुरु है। स्वीट, मीठा मीठा लगता है। कई बार तो मैं बाबा को शहद के पहाड़ के रूप में देखती हूँ, इसको थोड़ा चाट चाट के देखती हूँ। मीठा है,
बहुत मीठा है। तो जैसे जैसे चाटती हूँ वो मिठास मेरे अंदर आने लगता है। जो मेरे अंदर बुराई है, जो दुख है, जो चिड़चिड़ापन है, वो अपने आप खत्म होता जाता है। तो हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। हमें भी क्या बनाते हैं भाई जी, चश्मे वाले भाई जी, क्या बनाते हैं? स्वीट बनाते हैं, बहुत मीठा बनाते हैं। और जो कोई भी हमारे पास आए, हमारे, क्योंकि स्वीट को कोई भी खाता है ना, मिठाई को, उसका मुंह मीठा हो जाता है। कोई भी हमारे पास आएगा तो वो भी मीठा हो ही जाएगा। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनता है, बनना ही है। फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में। सब कुछ मिट जाना है, रहेगा कौन? सिर्फ भारतवर्ष। एक भारत खंड ही अभी बचने वाला, और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और भारत खंड में भी वो आत्माएं रहेंगी जो सत्य हैं, जो अपने आप को पहचान चुकी हैं, परफेक्ट स्टेज पे आ चुकी हैं। वो फिर अपना राज्य संभालेंगी। भगवान कहते हैं मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नर्क में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह है ही नर्क। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा, बारंबार शुक्रिया तेरा, पद्मा पदम शुक्रिया। बहुत पॉजिटिव भावना है शुक्रिया में। जब देते हैं तो फूल खिल जाता है और परमात्मा की तरफ से भी बहुत सुंदर सी वाइब्रेशन आने लगती है। आज की मुरली के धारणा की पॉइंट्स हैं। बाइस्कोप यानी कि सिनेमा। सिनेमा माने आजकल सिनेमा तो कोई जाता नहीं, घर ही सिनेमा हो गया है। सबके घर में एलईडी लग गए हैं। फोन सबसे बड़ा सिनेमा है। भगवान का सिनेमा, सिन का एक सिन की माँ यानी कि पाप की माँ, पाप करवाता है वो। सिनेमा हेल में जाने का एक रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावनपन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख नहीं देना। ना मन से दुख देना, तो ना तन से, ना धन से, और ना वाचा से, ना कर्मणा से। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। खुद को याद आए तो दिलाऊं ना, सारा दिन मुझे तो याद है नहीं भगवान कैसा है, कैसा दिखता है, उसमें कितना मिठास है, तो मैं दूसरे को कैसे वो मिठास दे सकती हूँ? खुद तो कड़वी कड़वी बातें पीती रहती हूँ सारा दिन, तो मुख से क्या निकलेगा? कड़वापन ही निकलेगा। वो आत्मा कभी भी परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, परमात्मा का एहसास किसी को नहीं करवा सकती जो कड़वेपन में रहती है। वही आत्मा उसका एहसास करवा सकती है कि वो उससे कनेक्टेड है जो खुद अमृत पीती हो सारा दिन, खुद प्रेम पीती हो। बुद्धि योग एक बाप से ही जोड़ना है। संजय भाई जी आपके लिए आज मुरली चली है, बुद्धि योग एक बाप से जोड़ना है। वरदान लेंगे बाबा से। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। स्मृति का स्विच ऑन, जैसे ये लाइट्स बंद हैं, क्या करना पड़ता है? पहला स्टेप क्या है? बस एक बटन ऑन करना पड़ता है, चारों तरफ लाइट। ऐसे स्मृति का बटन ऑन करना पड़ता है कि मैं एक आत्मा हूँ। इतना सा बटन ऑन किया, सेकंड में अशरीरी अवस्था हो जाती है। और फिर बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करने से देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाता है। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। पुरानी दुनिया को भूलना है तो भगवान आत्मिक बॉम्ब बनकर आया है। फेंक दो बॉम्ब को, वो सारी तहस नहस कर देगा इस देह और देह की स्मृतियों को। रह जाऊंगी तो मैं कौन? एक चमकता हुआ सितारा, एक नूर रह जाऊंगी। फिर नूर का उस परमात्मा से मिलन होगा ही होगा। स्लोगन है देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाओगे। देह भान की मिट्टी, ये मिट्टी है, इतना सुंदर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये देह भान की मिट्टी को अगर भूल जाएंगे, इसके बोझ से परे हो जाएंगे तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज का व्यक्ति सारा है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है, क्या परख है सत्यता की?
संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को अपना सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, क्योंकि सत्यता एक ऐसी चीज़ है जो पवित्रता को भी अपने साथ रखती है, दिव्यता को भी। मैं कह दूँ मैं बहुत सच बोलती हूँ, बहुत सच और रूड बोलती हूँ, किसी को भी कुछ भी बोल जाऊँ, मतलब बहुत रूडली, वो सत्य नहीं है। किसी को हर्ट करना सत्य नहीं है। इसलिए दिव्यता को अपने साथ धारण करना ही है। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा ही होगा। अच्छा और शांति। चलिए परमात्मा की याद में बैठेंगे। हम कमेंट्री से योग करेंगे दीदी आज 5 मिनट के लिए। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे रीजन बनाते जाना है। बहुत अलर्ट होके कमांड देंगे हम आज, अपने 86 बिलियन न्यूरॉन को हम आज कमांड देंगे। एकदम अलर्ट, रीढ़ की हड्डी सीधी, थोड़ा सा इस देही की दुनिया से न्यारे होते चलेंगे। इन 5 कर्मेंद्रियों को महसूस करके देखिए। ये आँख, ये नाक, ये कान, ये जीवा, इनके अलावा भी मैं कोई और हूँ। अपने ही रस को चख कर देखिए, अपने ही रूप को देखिए, अपनी थर्ड आई को जागृत कीजिए, आत्मा की स्मृति का बटन ऑन कीजिए। उस दिव्य ज्योति से, दिव्य दृष्टि से इन स्थूल आंखों को छोड़कर तीसरी आंख से अपने रूप को देखिए। बहुत सुंदर रूप है मेरा, बहुत हसीन हूं मैं, बहुत प्यारी हूं, एक दिव्य ज्योति हूं मैं। और धीरे धीरे अपने सारे ध्यान को पैर के अंगूठे से पास करते हुए राइट पैर के अंगूठे पर ध्यान लेकर आएंगे। पूरे राइट पैर में से अपना ध्यान गुजारेंगे, ऊपर की तरफ एक ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे। फिर लेफ्ट पैर से देखेंगे, एक दिव्य ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगी है। अपने पेट को विजुलाइज कीजिए, छाती में से होती हुई वो ऊर्जा गले में से होती हुई रीढ़ की हड्डी में से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ देखेंगे। राइट हैंड के अंगूठे से स्टार्ट करके सारी उंगलियों में से पार होते हुए अपने ध्यान को ऊपर की तरफ खींचिए। लेफ्ट हैंड के अंगूठे से होते हुए आपका ध्यान ऊपर की तरफ खिंचाओ और ऊपर की तरफ आता जा रहा है। कानों को महसूस कीजिए, अपनी स्कल को महसूस कीजिए, पूरे फेस को महसूस कीजिए। अब सारी की सारी ऊर्जा माथे के बीच में एकत्रित होते हुए देखेंगे कि वो पूरी की पूरी लाइट माथे के बीच में एकत्रित हो गई है और उस नूर को, उस लाइट को डिटैच भाव से बस निहारना है, देखना है अपने दिव्य ज्योति को। याद दिलाइए अपने आप को, इस देह से परे, इस देह को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। इस सुंदर से मंदिर में मैं एक सुंदर सी मूर्त बैठी हूँ। 5 कर्मेंद्रियां मेरी मंत्री हैं। मैं मालिक हूँ आत्मा,
और धीरे धीरे अपने ही नूर में डूबते चले जाएंगे। अपने ही प्रकाश में डूबते चलिए। बहुत गहरा प्रकाश जिसमें रिंचक मात्र भी दाग नहीं, रिंचक मात्र भी मैलापन नहीं। बहुत दिव्य, बहुत डिवाइन लाइट। फील द लाइट, फील द लाइट। अपने ही प्रकाश को, अपने ही नूर को महसूस कीजिए और चारों तरफ फैलते हुए देखिए उस नूर को। पूरे विश्व में अंधकार जो छा गया है उसके लिए आप ज्योति बन गए हैं, लैंप का काम कर रहे हैं। अब उस लैंप में देखिए, बहुत सुख है आप आत्मा में, उस सुख तक पहुंचना है। बहुत आनंद है आत्मा में, बहुत शांति है। पहुंचिए उस आनंद तक, डूब जाइए उस आनंद में, डूबते चलिए उस आनंद में, परम आनंद में। अंग अंग को भिगो लीजिए, आत्मा का कण कण उस आनंद में डूब जाए। और जब आप इस स्थिति में होते हैं तो भगवान आपसे दूर नहीं रह पाता है। वो अपना धाम छोड़कर, परम धाम छोड़कर सूर्य की तरह तेजस्वी किरणों के साथ आपके मस्तिष्क के ऊपर चमकने लगता है। महसूस करेंगे शिव निराकार परमात्मा, मुझ आत्मा का पिता, दिव्य ज्योति स्वरूप अपनी दिव्यता की किरणें, पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर बिखेरने लगा है। जैसे हम शावर लेते हैं, फुहारे के नीचे नहाते हैं, ऐसे महसूस करेंगे परमात्मा से दिव्य किरणों का फवारा आपके ऊपर बरसने लगा है। अब भगवान की दिव्य ज्योति में नहा रहे हैं। आत्मा से सारा मैलापन उतरता जा रहा है, सारी बातें मिटती जा रही हैं। बस तेज प्रकाश बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। आपकी चमक बढ़ रही है। अपने नूर को बढ़ते हुए देखिए और महसूस कीजिए भगवान की शांति, भगवान का प्रेम आपके रोम रोम में बसने लगा है। उसकी छत्र छाया आपके साथ है। भगवान आपका साथी बनकर आया है। अब दानी बन जाइए। परमात्मा आपको मीडियम बनाकर बैठा है। बन जाइए मीडियम। थोड़ा समर्पण भाव लाइए। जो भगवान की तरफ से बरस रहा है, डिविनिटी, दिव्यता, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, पूरे विश्व में फैलाना शुरू कीजिए। पूरे विश्व को नहला दीजिए उस पवित्रता से, प्रभु प्रेम से। भगवान का प्रेम पूरे विश्व में फैलने लगा है। शिव बाबा की ज्योति पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है और पूरे विश्व को एक बार अंधकार से उजाले की तरफ आते हुए देखिए, दुख से सुख की तरफ आते हुए देखिए। जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके चेहरे से स्ट्रेस को मिटते हुए देखिए, चेहरों पे मुस्कान देखिए। भगवान के नूर में नहाकर हर आत्मा सुखी हो गई है। चेहरों पे नूर आ गया है। धरती के कण कण में वो शांति समा गई है, वो सुख समा गया है और उसके इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं। आसमान आपके लिए तालियां बजा रहा है, हवाएं गुनगुनाने लगी हैं। ये जल तत्व प्योर हो रहा है आपकी वाइब्रेशन से। हर जीव जंतु को देखिए
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को विजुअलाइज कीजिए कि भगवान का प्रेम आपके ऊपर बरस रहा है और आप एक मीडियम बनकर उन सब जीव जंतुओं तक भगवान की किरणों को भेजने के निमित्त बने हैं। सब जीव जंतु तृप्त हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। बन गया है, पूरा विश्व शांत हो गया है, प्रेम की एक लहर चल पड़ी है, पवित्रता की, दिव्यता की एक लहर चल पड़ी है पूरे विश्व में। सब आत्माएं आपको धन्यवाद दे रही हैं और आप भी बहुत खुश मन से, हल्के मन से परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू माय गॉड फादर, थैंक यू। अगले 30 सेकंड इसी अवस्था में बैठेंगे, फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम शांति। Mm-hmm.